हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु मंदिर एकेडमी। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। चैप्टर नंबर 2 है सोशल साइंस पार्ट 1 का एक्सप्लोरेशन का। अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ वर्ल्ड एंड ओनसेल्फ अन्यू। कहने का मतलब है वेदर में चेंज आना सफिशिएंट है क्या नया नए 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 वर्ल्ड को बनाने के लिए। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा है कि तूफान या साइक्लोन आता है या ज्वालामुखी फटती है तो हर चीज़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब हर चीज़ खत्म हो जाता है और एवरी एंडिंग इज अ स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ, जब कोई चीज़ खत्म होती है तो फिर नई शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें हम वेदर के बारे में जानेंगे। देखो ये डेजर्ट है, यहाँ का वेदर कैसा है, हॉट। ये हमारा बर्फ वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा कोल्ड है। ये रेनी सीजन को डोनेट कर रहा है और ये वो स्प्रिंग सीजन को डोनेट कर रहा है, इसमें फूल खिले हुए हैं। ठीक है, इंडिया में मेनली ये 4 सीजन्स की बात की जाती है। कहने का मतलब है हाउ कैन वी मेजर और मॉनिटर वेदर अराउंड अस। हम कैसे वेदर को अपने आसपास मेजर या मॉनिटर कर सकते हैं। हाउ डू वेदर प्रेडिक्शन, कैसे वेदर की प्रेडिक्शन, वेदर के बारे में जानना हमें मदद करता है। प्रिपेयर फॉर इवेंट लाइक अ हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग ड्रॉट एंड हैवी हीट वेव्स। अब आपको सबको पता है दिल्ली में हीट वेव्स आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गर्म हवाएं चल रही है। तो इसके बारे में हमें किसने बताया, हमने कुछ प्रेडिक्शंस लगाई है ना, मौसम विभाग कह लो। ठीक है, जो मौसम को क्या करते हैं, फोरकास्ट करती है और हमें बताती है कि तूफान आने वाला है, हैवी रेन आने वाला है, हीट वेव आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। इन चीजों के बारे में हमें कौन बताता है, मौसम विभाग बताते हैं। अब क्या होता है, वेदर एंड इट्स एलिमेंट, वेदर क्या है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वन यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन आप सुबह ठंडी सुबह उठते हो और शिवर करते हो, कांपते हो। यू रिच फॉर थिक क्लोथ, तुम वो अपने आप को गर्म करने के लिए मोटे कपड़े पहनते हो। और समर में क्या करते हो, यू चोज क्लोथ दैट कीप यू कूल, और वही गर्मी में ऐसे कपड़े ढूंढते हो जो हमें क्या रखे, ठंडा रखे और कंफर्टेबल फील कराए। क्या आप गर्मी में बहुत टाइट और हैवी क्लोथ पहन सकते हो, नहीं पहन सकते, बहुत गर्मी लगती है। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल, आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि वेदर कैसा है। ठीक है, वेदर क्या है, वेदर वो स्टेट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का किसी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में। जो कभी भी जो वो वेदर है वो स्टेट बताती है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का स्टेट बताती है वेदर। क्या स्टेट बता, वेदर क्या होता है, अर्थ की वो कंडीशन एटमॉस्फेयर की किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है। जैसे अभी जो है मौसम कैसा है, गर्म है, तो ये क्या है, वेदर है। ठीक है, बट व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, सिंपल टर्म में एटमॉस्फेयर क्या है, अ लेयर ऑफ एयर। आप देखोगे इट इज अ लेयर ऑफ एयर दैट इज एटमॉस्फेयर। इन केस ऑफ अर्थ वी कॉल दिस गैसेस एयर। ये जो हम अपने केस में इस एयर को क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। और जो एयर है गैसेस से ही बना है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, और भी मैनी अदर गैसेस। द अर्थ एटमॉस्फेयर में भी कंपेयर टू केक विद सेवरल लेयर। जो एटमॉस्फेयर है हमने उसको केक से कंपेयर किया जो कई सारी लेयर से बनी हुई है। जैसे ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर ट्रोपोपॉज है, फिर ओजोन लेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद क्या है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ के ऊपर एयर की। ठीक है, अब सेवरल लेयर, द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो धरती के सबसे पास है ना लेयर एयर की, वो ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, जिसके अंदर सारे जीव जंतु, एनिमल और प्लांट सब रहते हैं। इट इज ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना, जो क्या बोला है, ये इसमें सारे वेदर के फिनोमेना में देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे हमें गर्मी लगती है, यहीं पे हमें सर्दी लगती है, यहीं पे बारिश होती है, सब कुछ यहीं पे होता है। ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है 6 to 8 किलोमीटर तक ग्राउंड से लेके 6 to 8 किलोमीटर तक आपको हवा में है। ठीक है, अब आपको पता है पोल्स में कैसी एयर होती है, ठंडी एयर होती है। ठीक है, और ट्रॉपिकल जोन में कैसी एयर होती है, हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है। ठीक है, यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर इन द साइंस क्लास। वी यूज मेनी वर्ड, हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं वेदर के लिए। हॉट, इट्स हॉट डे, इट्स कोल्ड टुडे,
टुडे इज रेनिंग, क्लाउडी, इट्स लुक लाइक क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी। ठीक है, ये हम क्या करते हैं वेदर के लिए इन मौसम्स का नाम यूज करते हैं। अब जैसे हमको बोला है वी आर द सम वर्ड ऑफ लोकल लैंग्वेज, हम लोकल लैंग्वेज में वेदर को क्या होता है हॉट, कोल्ड, चिल्ली, क्रिस्प, प्लीजेंट और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब एलिमेंट के मतलब एलिमेंट ऑफ वेदर आर, अब क्या क्या एलिमेंट है वेदर के? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। जो टेम्परेचर है, हाउ हॉट, कितना गर्म है कितना ठंडा एटमॉस्फेयर, ये बताता है क्या टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन क्या बताता है? कोई भी वाटर का फॉर्म, जैसे रेन, स्नो, स्लीट, क्या होता है फ्रोजन रेन, यानी कि बर्फ जो बारिश वाली जो रेन मतलब फ्रोजन मीन्स बर्फ वाली जो बारिश होती है लाइक स्नोफॉल। ठीक है, हेल, हेल क्या होता है? जो आसमान से पत्थर से गिरते हैं जो, ठीक है, बर्फ जो गिरती है, दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर का वेट होता है, हमारे ऊपर भी एयर का वेट लग रहा होता है, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और विंड, हवा, जब एयर मूव करती है तो उसे क्या होता है? इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में स्पीड के साथ, उसे क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। अगला क्या बोला? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब एयर के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, जैसे इतनी दूर की हवा है, इतनी दूर में कितना वाटर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? ह्यूमिडिटी कहलाएगा। थिंक अबाउट अस, इट क्या बोला है? लेट अस इमेजिन कृष्णन फ्रॉम चेन्नई, कृष्ण चेन्नई से, वो स्पीकिंग विद अमीर इन कश्मीर, वो कश्मीर में अमीर से बात करता है। कृष्णन बताता है अमीर को दैट ही बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर रेन द प्रीवियस नाइट, मतलब यहाँ का जो एरिया है ना वो ठंडा हो गया चेन्नई का बारिश पड़ने के बाद। आमिर पूछता है हिम हाउ कोल्ड इट इज, तो मुझे कितना ठंडा? कृष्णन अमीर को बताता है कितना ठंडा। आफ्टर ऑल कोल्ड फॉर कृष्णन में क्वाइट प्लेजेंट फॉर अमीर, उसने बोला इतना कि हमारे लिए आरामदायक है। ठीक है, तो कैन यू सी वो डिफिकल्ट कृष्णन टू कन्वे हिज सेंस चिलीनेस, आपने देखा कितनी दिक्कत हुई बताने में कि कितना ठंडा है। इसको हमने क्या क्या मेजर किया? टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं बेसिकली? टेम्परेचर को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। ठीक है, अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी अदर रीजन फॉर मेजर वेदर फॉर प्रिसाइजली, क्या तरीके और हैं जो अच्छे से प्रेसाइज करके बताए कि कितना गर्म है कितना ठंडा। पहले टाइम में इंसान जो थे नेचर को ऑब्जर्व करते थे, नेचर को देखते थे, नेचर के सिग्नल्स को समझते थे और उसे फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, भविष्य की मौसम के भविष्य के बारे में बताना कि आगे बादल देख के बता देते कि शायद बारिश पड़ सकती है, तो ये पहले ही बता रहे, फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्विंग बर्ड, बर्ड को देखना, बर्ड जब हम ऊपर से उड़ना छोड़ के नीचे आ जाती हैं, आंट जो अपने अंडे ऊपर की तरफ लेके जाने लगती है, स्क्वायरल जो अपने नट्स इकट्ठा करने लगती है, फ्रॉग जो है ना क्रॉकिंग बहुत तेज टट 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 आवाजें निकालने लगता है, और पाइन के जो कॉर्न होते हैं, अभी मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी कि पाइन के कॉर्न ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं, बहुत सर्दी हो जाती है तो क्लोज हो जाते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है तो खुल जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमें बताते हैं कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है। ठीक है, नॉलेज हैज बीन पास डाउन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, ये नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन पास की गई है। हमें भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी, जब हमारी नई बुक आई है हमने उसको पढ़ा तो हमें इस चीज़ों की नॉलेज मिली कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इवन टुडे आज भी बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में इन मानसून आने वाला है, इसका हमें ऐसे ही पता चलता है। ये देखो चींटियां क्या कर रही हैं, अपने अंडे शिफ्ट कर रही है ऊपर की तरफ, क्यों ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है? क्योंकि बारिश आने वाली है। फ्रॉग जब बहुत तेज आवाज निकाल रहा है, टट 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 आवाज निकाल रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है। ये देखो ये कौन थे, ये बंद है, ये खुल गए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन आर नेचुरल मैकेनिज्म वेरिड बाय एनवायरनमेंट। क्या है? पाइन कॉन्स क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड आने लगता है, चिपचिपापन हो जाता है तो क्या करते हैं, कॉन्स अपने आप को बंद कर लेते हैं क्योंकि सीड्स बची रहे। ठीक है, ओपन कर लेते हैं, गर्मी हो जाती है ड्राई कंडीशन में, ताकि वो जो है उनको थोड़ा वो ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठंडा लगे। तो ये देखो पेड़ भी ऐसे करते हैं। ठीक है, मेटीरियोलॉजी की सिस्टमेटिक स्टडी है वेदर के बारे में जानने का, इसके इवैल्यूएशन के बारे में जानने का। इस स्टडी पे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। एटलीस्ट फ्यू सेंचुरी, कुछ सेंचुरी पहले साइंटिस्ट ने काम किया मेथड पे
कि वेदर को मेजर कर सके, मॉनिटर कर सके उसके एलिमेंट को विद ग्रेट प्रिसाइजन। प्रिसीजन तो क्या होता है, बहुत एक्यूरेटली, ठीक है, बेस्ड ऑन दोज इनपुट। मेट्रोलॉजिस्ट मैंने आपको बता दिया कि मौसम के बारे में स्टडी करना, प्रेडिक्ट करना कि वेदर अब कैसे बिहेव करने वाला है, किसी एरिया में कितनी गर्मी होने वाली है, ठंडा होने वाला है, बारिश होने वाली है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। अब बोला वेदर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, वेदर के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले टेम्परेचर, आपने क्लास 6 में टेम्परेचर पढ़ा क्यूरियोसिटी बुक में, ठीक, जिसमें हमें अलग अलग थर्मामीटर के बारे में पढ़ाया गया। हमने कौन कौन सा थर्मामीटर पढ़े, हमने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा, हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न अबाउट थर्मामीटर स्केल, तुमने थर्मामीटर स्केल के बारे में भी पढ़ा कि क्या क्या थे थर्मामीटर के स्केल, सेल्सियस स्केल था और एक फ़ारेनहाइट स्केल था, ठीक है। और हम सेल्सियस का जैसे कूल टेम्परेचर है तो कितना डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री सेल्सियस नोट किया जाता है कि कूल्ड है, और बहुत गर्म होगा, वही 15 डिग्री को किस में दिखा सकते हैं हम, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट और ये डिग्री, ये हमने एक रिलेशन बना दिया इनके बीच में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। स्नो मेल्ट होने लगता है बहुत जब गर्म हो जाए, गर्मी हो, स्नो जल्दी पिघलने लगता है। क्लाउड में क्या होता है, जब बादल आसपास हो तो हमें ठंडा फील होने लगती है। और विंटर में कोकोनट ऑयल जम जाता है, और दही जमने में बहुत टाइम लगता है ठंडे मौसम में, ठीक है। ठंडे मौसम में दही जल्दी जमती नहीं है। फिर अगला क्या बोला, देयर आर सर्वल टाइप ऑफ थर्मामीटर, बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर है। सम सिंपली मेजर एम्बिएंट, एम्बिएंट क्या होता है, इमीडिएट, कुछ थर्मामीटर ऐसे हैं जो फटाफट चेंज को भी मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर पे। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, कुछ लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, फिर क्या बता देते हैं कि रेंज कितना होगा। अभी भी आप देखोगे कि मिनिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है दिल्ली का, 35-40 डिग्री, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 45 डिग्री। ये क्या है, रेंज इतना है, ठीक है। कलर लिक्विड एक्सपैंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने धीरे धीरे करके डिजिटल थर्मामीटर को प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा। अब बोला इंडेड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स, हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ यूजफुल स्टैटिक्स का यूज करते हैं, जैसे रेंज फॉर टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। रेंज वही बोला कि सबसे ज़्यादा सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को जब माइनस करते हैं तो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है टेम्परेचर का, और ये हमेशा लगभग 24 आवर्स के लिए किया जाता है। मीन डेली टेम्परेचर, मीन डेली टेम्परेचर का मतलब है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम टेम्परेचर को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। स्टैटिक्स क्या होती है, टेक्निक जिसमें हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन या डाटा को एक ऑर्डर वाइज एक पैटर्न में लगाया है ताकि हमें जिससे समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें बोला है कि इंडिया में मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 1875 में सेटअप हुआ है। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ था, 1875 में। इसका मोटो था आदित्य जयंते विश्वेश्वर, इसका होता है फ्रॉम द सन अराइजेस रेज, ठीक है। ये फ्रेज आया एशियन टेक्स्ट से, मनुस्मृति से लिया गया है कि आदित्य जयते वृष्टि थे। मनुस्मृति में इसका कंप्लीट सेंटेंस है फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, सन की, अब देखो ऑटोमेटिक देखा जाए ना तो लाइफ देने वाला में सन ही है, सन है तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है तो वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है तो रेन आता है, रेन आता है तो पानी मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, सन करवा रहा है, यही तो बोला है कि सन अराइज होने से क्या होता है, रेन भी आता है, ठीक है। तो हमें फूड लिविंग बीइंग के जितने भी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है, सन, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म में भी हम सन को गॉड बोल सकते हैं। Here the chart of city मध्य प्रदेश, what is the maximum, चार्ट दिखाया है इसमें, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बताया और कैलकुलेट करना है। अब देखो ये डेट है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर। रेंज कैसे निकालोगे, 29 में से 16 को माइनस कर दो, 30 में से 15 को माइनस कर दो, 31 से 70 को बस माइनस करना है, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दो। और मीन में क्या करोगे, 29 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया, मिनिमम टेम्परेचर आ गया। आ गया समझ में आपको। अब आता है प्रेसिपिटेशंस। प्रेसिपिटेशंस क्या होते हैं, जो आसमान से टपका है सब प्रेसिपिटेशन है, चाहे बारिश हो, चाहे हेल हो, चाहे स्नो हो, चाहे आइस हो। अब देखो न्यूज़ कहता है कि बारिश जो है ना 30 mm हुआ है,
अब बारिश 30 mm हमें पता कैसे चला? अब सुनना, एक हमने रेन गेज रखा रेन गेज धरती पे रखी, बारिश हो रही है, हमने रेन गेज रख दिया और उसमें जितना पानी भर गया हमने बोल दिया उतने mm बारिश हुई है, बस इतना सिंपल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। जो बारिश कितनी हुई है हम किसकी मदद से मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं रेन गेज की मदद से। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, द वाटर फॉल इनटू फनल, वाटर फनल में गिरता है और ये सारे पानी को कलेक्ट करता है और जितना हाइट तक ये जाता है, मतलब 5 तक गया तो 5 mm बारिश हुई है। आगे समझ में? अब अगला आता है कि मैं एक रेन गेज, अब तुम्हें ये रेन गेज बनाना है और फिर रख के देखना है कितनी बारिश हो रही है। एक्सपेरिमेंट आप खुद करना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने क्या बोला? एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, हम खड़े भी है ना, हमारी बॉडी एयर का प्रेशर झेल पा रही है, इसलिए हम जी पा रहे हैं। अगर एयर का प्रेशर हमारी बॉडी नहीं झेल पाती हम नहीं जी पाते। जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है, नए सेल्स बनते हैं तो एयर का प्रेशर ज़्यादा झेल पाते हैं। लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं उनकी बॉडी और सेल्स दोनों वीक हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है एयर प्रेशर कम झेलती है, इसलिए थोड़ी झुर्रियाँ आ जाती हैं, झुक जाते हैं। ये मेन रीज़न है इसका। Our body are quite aware of temperature and rainfall. हमारी बॉडी बहुत अच्छे से जानती है टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में, अवेयर रहती है हमेशा। कभी हमें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, कभी हमें ज़्यादा गर्म लगती है। विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर। इससे क्या था, हमारी बॉडी के ऊपर क्या पड़ रहा होता है? वेट पड़ रहा होता है एयर का। जैसे ये देखो एग्जाम्पल है, हम हाइट पे खड़े तो हमारी बॉडी पे एयर का कम प्रेशर पड़ रहा होता है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। वहीं हम जब यहाँ पे खड़े तो एयर का हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आपको पता है वार्मर एयर हवा में उड़ जाते हैं, कोल्डर एयर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कोल्डर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, वार्मर एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है आर लंग्स। हमारे जो लंग्स है, हमारी जो सांस है, जो लेते हैं, विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग ऑन योर ब्लड योर बॉडी हैज टू वर्क हार्डर कीप मूविंग अवे। अब जैसे पहाड़ों में चढ़ते हैं, हमें सांस में ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, हमारे ब्लड में जाता है, हमें काम मुंह आगे बढ़ने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हमें सांस नहीं आ रही होती है, हमें चक्कर आ रहे होते हैं और डिजीनेस फील होता है। दिस इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है एटमॉस्फेयर हमेशा हाई होगा इन प्लेन बिलो द कोस्ट। समटाइम ड्रॉप ड्रामेटिकली रिजल्ट मेट्रोलॉजिकल डिप्रेशंस। कभी कभी क्या होता है कि प्लेन एरिया और कोस्टल एरिया में भी एयर का प्रेशर डाउन कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से मेट्रोलॉजी इसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। विच कैन समटाइम डेवलप इनटू स्ट्रॉन्ग, जो बाद में जाके यही जो एयर का प्रेशर कम पड़ता है, यही चीज़ बाद में जाके क्या बन जाती है? स्ट्रॉन्ग बन जाती है या साइक्लोन बन जाती है। समझ में है? नेक्स्ट आता है व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना क्यों ज़रूरी है? ठीक, तो जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, एज विच थर्मोमीटर आर सेवरल टाइप ऑफ बैरोमीटर। जो थर्मामीटर है उसके बहुत सारे टाइप्स है बैरोमीटर के, और इसे जो एटमॉस्फेरिक को मेजर करते हैं उसको किसमें मेजर डिस्प्ले करा जाता है? मिली बार में, एमवी में मेजर करा जाता है। ये नेट वाला एमवी नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एमवी यूज कर रहे हैं। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, सी कोस्ट के पास 1013 MB होता है, और प्लेन जैसे एरिया पे कितना, अगर इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए प्रेशर, अगर 1000 MB से कम हो जाए तो क्या शो करते हैं? डिप्रेशन को शो करते हैं। अब एक्लीमेटाइज क्या होता है कि नए क्लाइमेट में जाके हम एडजस्ट हो गए। जैसे अभी यहाँ बहुत गर्मी है, शिमला में जाओगे ठंड लगेगी, वो जो तुम्हें ठंड लग रही है वो क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं? एक्लीमेटाइजेशन कर लेते हैं। अब तुम्हें पता है जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वो एडवाइज टू मेक पॉज ऑन वे अलाउ द बॉडी एक्यूमुलेटाइज। कहते हैं कि थोड़ी देर जा रहे थे एकदम से मत चले जाओ, थोड़ा रुक के बीच बीच में उसको जाओ। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी को उस मौसम में ढालने के लिए, एक्लीमेटाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कारदूंग है, कारदूंग है लद्दाख में, जो 5600 मीटर अबव सी लेवल से, इतना दूर है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ टू लाइव। यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है, जीना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे जनरली कितना है? ओनली 650 मिलीबार एमबी। हाउ दैट, कितना कम है ये देख लो। विंड, हवा के बारे में, जो विंड मूवमेंट ऑफ एयर, जब एयर मूव करती है
ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। स्पीड और डायरेक्शन दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो डिस्क्राइब करते हैं विंड को। डू यू हैव यू सीन लाइक दिस फ्लाइंग विंड? ये जो फ्लाइंग विंड है, वुड हैपन सीड वाज नो विंड। अब बोला है जो हवा है, ये सारे ऐसे सीड्स हैं जो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे अगर हवा नहीं होगी तो। इतने हल्के होते हैं, हवा उड़ा के ले जाती है दूसरी जगह, क्या करवाती है, डिस्पर्स कराती है। द विंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। विंड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट्स अ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन स्पीड मदद करती है वेदर फोरकास्टिंग में। बिसाइड एयर पायलट्स सेलर नीड टू अवेयर विंड डाटा। बोला है क्या, एयर पायलट्स को, सेलर कौन होते हैं, एयर पायलट जो एरोप्लेन चलाते हैं, सेलर कौन होता है जो नाव या शिप चलाते हैं, इन पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है विंड का डाटा का। क्यों, जिस तरफ ये जाएंगी उस हिसाब से हमें शिप को या एरोप्लेन को चलाना पड़ेगा। फार्मर विंड का यूज करते हैं डायरेक्शन बताने में कि बारिश कब आएगी। इट इज ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड। इसकी ज़्यादा विंड स्पीड होती है जिसकी वजह से सॉइल क्या होता है, जल्दी सूख जाते हैं। सो हाउ डू यू मेजर डायरेक्शन एंड स्पीड? तुम कैसे डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करोगे? अ विंड वेन हैज रोटेटिंग आर्म विद पॉइंटर एट वन टेल टू अनदर टेल। अब देखो विंड की जो डायरेक्शन है, विंड आर्म बनाए गए हैं, ये मेजर करेगा, जिस तरह वो मेजर करेगा, जिस तरह वो घूम जाएगा, उससे क्या पता चल जाएगा उस डायरेक्शन में क्या है, हवा बह रही है। देखो ये हमारा विंड वेन, ये विंड वेन है, जिस तरह ये घूम के जाएगा इसका पॉइंटर, उस डायरेक्शन में हवा चल रही है। और ये विंड, ये हमारा एनोमोमीटर है जो बताता है कि किस तरफ से हमारा हवा की डायरेक्शन मूव कर रही है। विंड वेन जो है टर्मिंग कॉल्ड विंड शॉक। इट गिव पायलट इंडिकेशन, या पायलट को इंडिकेट करता है कि जब विंड चल रही है तो ड्यूरिंग टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम पे सिमिलर शॉक्स आर यूज्ड टू इंडस्ट्रियल रिलीज और गैसेज और ऐसी सेम चीज़ों का हम यूज़ कब करते हैं जब हमें इंडस्ट्री से गैस वगैरह रिलीज करनी हो। सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए विंड के डायरेक्शन को, जिसे एनेमोमीटर कहते हैं। ठीक है, बिजली को मेजर करने के लिए एमीमीटर, विंड को मेजर करने के लिए एनेमोमीटर। इट हैज़ अ 3-4 मेटल कप्स। ये 3-4 मेटल कप्स होते हैं, देख लो आप ऊपर ये वाले पिक्चर में। ठीक है, इसमें क्या होता है आप सुनना ध्यान से। It has 3-4 metal cup that rotate, जो vertically शाफ्ट के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। स्ट्रॉन्गर बनाती है, तेज रोटेट करती है। मेटल जो है, अब मेटल अटैच टू बॉटम, उसका मेटल का होता है अटैच कर जाता है बॉटम से। एंड हाउ मेनी टाइम्स एनोमीटर स्पिन, जितनी बार एनोमीटर मूव कर रही है तो जितनी बार घूमती है पीरियड, एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो कैलकुलेट करता है विंड की स्पीड को। विंड की स्पीड कितनी स्पीड पे चल रहे हैं पर किलोमीटर, हम इसकी मदद से बताते हैं, एनोमीटर की मदद से बताते हैं, पर किलोमीटर पर आवर। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि ये लास्ट एलिमेंट है वेदर का, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड, फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, विंड प्रेशर एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है। Where do you think humidity is like to be more, Kochi or Jaipur? You might guess Kochi has a higher humidity. कोची में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा एयर में वाटर प्रेजेंट है। जयपुर में क्या है, बहुत कम है। बट यू विल नो श्योर वी हैव कंपेयर ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन, हमने कोची और मंगलुरु दोनों के कंपेयर करना है क्लास में कि कौन ज़्यादा, किसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अब हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। देखो जो सी के पास ज़्यादा है, सी के पास है, वाटर के पास है, वहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है। ऑटोमेटिक पता है कि अभी इवेपोरेशन होगा तो आसपास के एयर में हवा फैल जाएगी। व्हेन वाटर इवेपोरेट, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडा क्यों फील होता है, बताओ, ये रीज़न है। अब जैसे हमें पसीना आ रहा है, ठीक है, और जैसे ये इवेपोरेट हो गया तो क्या हो जाता है, हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। एक वाटर, अब बोला है कि अमाउंट ऑफ वाटर, अगर एयर में ऑलरेडी वाटर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन कम होगी, इवेपोरेशन कम होगी तो हमें फील होता है, जनरली कम होता है, रेनी डेज में फील होता है। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज अ मेजर, ह्यूमिडिटी जो एयर का मेजर किसमें करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, जिसमें एयर वुड कंटेन एब्सोल्यूट नो वाटर वेपर, जिसमें एयर में बिल्कुल पानी ना हो, जो कि बहुत इम्पॉसिबल ही है कि एयर में पानी बिल्कुल वाटर वेपर ना हो, 0%।
While air saturated with air, water vapor have humidity 100%. वही एयर में वाटर कितना परसेंट है? 100% है. इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज कितनी है? 20 से 40% के बीच में. वही while humid weather usually fall between the humid, जब ड्राई वेदर माना जाता है तो उसमें 20 से 40% के बीच में एयर में पानी होता है. वही ह्यूमिड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो तो 60 से 60 to 80% ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर. ठीक है. अब बोला है इफ ह्यूमिडिटी दिल्ली अगर 52 डिग्री 52% पानी है दिल्ली के हवा में, वहीं कोची में 84% है. कौन सा प्लेस में कपड़े वेट कपड़े जल्दी सूखेंगे? ऑब्वियसली बात है दिल्ली में सूखेगा क्योंकि यहाँ पानी एयर में कम है तो बहुत एयर की कैपेसिटी और एक पानी ले लेगा. कोची में पहले ही पानी भरा हुआ है तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम है कि एयर पानी वो जल्दी वो सोख पाएगा. अब बोला है क्या? We measure such a number is done through instrument called hygrometer. अब कितनी ह्यूमिडिटी है या क्या हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं. अब से बहुत सारे टाइप के हाइग्रोमीटर होते हैं डिपेंडिंग करता है प्रिंसिपल पे मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी. अब बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जैसे फूड प्रोसेस में, म्यूजियम में. ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी नीड मेंटेन ड्राई एनवायरनमेंट. ये तभी देखा जाता है कि हमें जब ड्राई एनवायरनमेंट रखना होता है ह्यूमिडिटी को कम रखें. अब वेदर स्टेशन मैंने कहा मौसम विभाग वही वेदर स्टेशन ये क्या करते हैं? इसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ला के रखे गए जिससे वेदर को फोरकास्ट करके बताती है कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है. ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन. ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ करके डाटा जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबका यूज़ करके वो बताती हैं कि फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, एविटेशन, नेविगेशन, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग. सो बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कौन सी जगह सही है एग्रीकल्चर के लिए, कौन सा कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ पे बारिश कम हो सकती है, कहाँ पे ज़्यादा हो सकती है. ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो अपना काम खुद करती है सेंसर्स की हेल्प से. प्रोवाइडिंग एक्यूरेटी, ये हमें एक्यूरेट और टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिना इंसान के इंटरवेंशन के. इसमें इंसान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. ये देखो ये हमारा AWS है. ठीक है. ये 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने AWS सेटल किया ग्लेशियर लेक पे किया सिक्किम एंड द